तो नमस्कार, आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते, इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करेंगे। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम विजय कुमार पाल है। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर किताब है कि किस तरह इस्लाम ने मीर अली हमदानी जब आया कश्मीर को बर्बाद किया, इस्लाम फैलाया और हिंदू ब्राह्मणों की हत्याएँ और हिंदुओं की हत्याएँ और उनको डल झील में डुबो कर मारा गया। जम्मू में राजपूत डोगरों का राज था। डोगरे अभी भी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलाकर जम्मू कश्मीर की, उससे बड़ी किसकी आबादी नहीं है, तो डोगरों को ये ख़त्म नहीं कर सके। ये पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भाई विजय कुमार पाल। तो दोस्तों, आज ही हम फिर उस पैगंबर की चर्चा करेंगे कि जिस पैगंबर को ये रहीम रहमतुल्लिद्दीन न जाने क्या क्या कहते हैं और ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं कि अल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह की पावर बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों, जैसा कि मोहम्मद के बारे में हम सब बताते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये झूठ बोलते रहते हैं मौलाना कि मोहम्मद अच्छा था, मोहम्मद अच्छा था। लेकिन वो मोहम्मद का हमने बताया कि सफ़िया बिन हुय्या के साथ क्या किया, अस्मा बिनते मरवान के साथ क्या किया। वो कवित्री थी, मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखती थी, उसको कत्ल करा दिया। 120 साल के अबू अफाक जो कि यहूदी अरबी कवि थे, जो कि मोहम्मद की इस लूट के खिलाफ कविताएं लिखते थे, उसको कत्ल करा दिया। उसके बाद इन्होंने काब बिन असराफ को कत्ल कराया, जो कि एक कवि थे और कविताएं लिखते थे। ऐसे कितने सैकड़ों लोगों को इन्होंने कत्ल कराया और हिंदुओं के तो 6 करोड़ कत्ल इस इस्लाम की वजह से हुए हैं। मैं कहता हूँ हिंदू भी कत्ल करते हैं, मुसलमान भी कत्ल करते हैं, लेकिन इस्लाम में सीधा सीधा लोगों को कत्ल करने के लिए लिखा है जो गैर मुस्लिम हो। बात हम टैक्स की करते हैं, बात हम आइडियोलॉजी की करते हैं। एक इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, ये अपराधी भी बन सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है, लेकिन जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो आपको किस ओर ले जा रहा है, या जो किताब जिसको आप पवित्र किताब कहते हैं, कुरान करीम कहते हैं, वो आपको किस, जिसको कुरान करीम क्या कहते हैं, कुरान शरीफ, कुरान करीम और एक और बोलते हैं इसको, और ये शरीफ किताब है जिसका पैगंबर लोगों को कत्ल कराता था, औरतों को पहले लूटता था और फिर उनको ज़बरदस्ती उनसे शादी कर लेता था या उनको किडनैप करके उनको बाज़ारों बेच देता था, रखेल बनाता था। ये मोहम्मद का करैक्टर था। इन्वेडर्स ऑफ हिडन फैक्ट्स, ये भी मेरी किताब है, इसको ज़रूर पढ़िए। ये आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। बहुत सारी किताबें, मैं धीरे धीरे इनका सबका तवारुख इसी वीडियो के उसमें करा दूंगा। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी कड़ी में एक बेचारी औरत की, हजरत एक औरत की जिसका नाम था जुवेरिया बिन्त अल हरित, यानी अल हरित यानी हरित की बेटी, अल हरित की बेटी जुवेरिया, और जो मोहम्मद की पत्नी थी, जिसको मोहम्मद ने 55 साल की उम्र में 9 साल की आयशा से शादी की। वो उनके लिए क्या कहती हैं। हजरत आयशा की माँ ने एक बार कहा था, जो हजरत आयशा की माँ थी, यानी अबू बकर सिद्दीकी जो पहला खलीफा था, उसकी पत्नी ने क्या कहा था, मैं किसी ऐसी महिला को नहीं जानती जिसने जुवेरिया से अधिक अपने लोगों के लिए आशीर्वाद लाया हो, कि जिसने जुवेरिया से अपने लिए लोगों के लिए आशीर्वाद लाया हो। अब जुवेरिया का आशीर्वाद का क्या मतलब है, उसकी तो मोहम्मद ने असमत लूटी दी, उसका पिता और उसके भाई देखते रहे क्योंकि उसको किडनैप कर लिया था। तो आइए उसके बारे में पूरी कहानी बताते हैं आपको। ये वीडियो 15-20 मिनट का तो हो ही जाएगा। जुवेरिया शब्द जारिया का संक्षिप्त रूप है। अरबी भाषा में इस संक्षिप्त रूप का प्रयोग 2 विपरीत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग या तो प्रशंसा, सराहना और प्रेम प्रकट करने के लिए किया जा सकता है, या फिर तिरस्कार और अपमान प्रकट करने के लिए। जहाँ तक जुवेरिया का सवाल है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लगाते हैं, बड़ा दयालु लगाते हैं, जबकि लुटेरा था। पैगंबर ने उसे ये नाम दिया था, इससे पहले उसका नाम बर्रा था, जो असली नाम था उसका बर्रा था। तो ये किताब और देख लीजिए, विजय कुमार पाल, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, ये भी देख लीजिए, ये भी अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बर्रा था उसका, जो उसके पिता ने उसे दिया था। अपने साथियों के नाम बदलना पैगंबर की एक जानी मानी आदत थी। भाई, पैगंबर की जानी मानी आदत तो थी। जब अंधे आदमी ने कत्ल कर दिया उसका अस्मा बिनते मरवान का चाकू से, तो उसका नाम रख दिया, क्या रख दिया था, बसीर, यानी देखने वाला। और जो कत्ल करके आए उसको लिख देंगे सिद्दीकी, अबू बकर सिद्दीकी, यानी विश्वास करने वाला। यानी जितने लुटेरे, जितने क्रिमिनल थे, उसके ऐसे ऐसे नाम रखे गए कुरान में, जो जैसे बहुत अच्छे आदमी हो। इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों को ये धोखा हो जाता है कि वास्तव में इस्लाम
अच्छी किताब और पैगंबर ऐसा नहीं था, लेकिन इनकी किताबों से पता लगता है कि पैगंबर का करैक्टर क्या था। ये और किताब है मेरी डिस्क्रिप्टिव हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, इसको भी ज़रूर देख लीजिए। धीरे धीरे 2 किताबें भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, बाकी इधर से उधर करता रहता हूँ मैं किताबें, 10 किताबों के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके साथी अज्ञानता से समय से जुड़ी किसी पीछ से दूर रहे। ऐसा करते थे मोहम्मद जिससे लोग अज्ञानी ना हों। अब भाई मोहम्मद से बड़ा अज्ञानी कौन था? जो चांद के 2 टुकड़े कर दिया, झूठ बोल दिया और अल्लाह से मिलने गया और 7 आसमान बना दिए उसने, क्योंकि अल्लाह का पैगाम तो है नहीं, ये तो मोहम्मद का पैगाम है जो कुरान है। अब 7 आसमान तो एक स्पेस है, तो अल्लाह से बड़ा कोई, मोहम्मद से बड़ा तो कोई अज्ञानी नहीं था। लेकिन यही है कि अपनी मियाँ मुट्ठी बनने की आदत है इस्लाम में। यही मुसलमान भी कहते हैं हम बड़े रहमत वाले हैं, बड़ा दयालु था मोहम्मद। अगर मोहम्मद दयालु था तो गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर बाज़ारों में क्यों बेचता था? सवाल इस बात का आ जाता था। उसको दया तो नहीं आती, और छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल कर दिया। एक बार उनके साथियों से पूछा, हम रात को अटैक करते हैं तो छोटे बच्चे भी मारे जाते। मोहम्मद ने कहा ठीक है मारो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोलेटरल डैमेज होता ही है, ये भी उन्हीं की औलाद हैं जिनको हम मारने जाते हैं। तो ये दयालु था इनका, मोहम्मद का ये दयालु कैरेक्टर था। अब बताइए, अब सवाल इस बात का, उन्होंने अपनी कई महिला साथियों का नाम बर्रा से बदलकर दूसरा नाम क्यों रखा? तो इस बारे में अलग अलग राय हैं, जिसमें कुछ व्यक्तियों से संबंधित है और कुछ उनकी इच्छित अर्थ के कारण है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था कि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे, और बर्रा नाम बिर शब्द बना जिसका अर्थ है धार्मिकता। फिर ऐसे नाम से किसी व्यक्ति को खुलेआम धम्मी कैसे कहा जा सकता है? विनम्रता नम्रता कहाँ है? पैगंबर को यह नापसंद था कोई व्यक्ति कहे अभी वह बर्रा, जिसका अर्थ है एक धर्मी महिला के घर से निकला है। पर उसको तो, क्योंकि मोहम्मद को तो अधर्म फैलाना था, इस्लाम से बड़ा तो कोई अधर्म ही नहीं है, वो सही रखा उसने नाम, कि उसे धर्म से तो नफरत थी, क्योंकि इस्लाम कोई धर्म तो है नहीं। अब वह कौन थी? जुबैरिया, जो थी बनु अल मस्तिक अल हरित इबन अबी दिरार के प्रमुख की बेटी थी। उसका विवाह क्या बनु अल मुस्तकिल कबील, उसका विवाह उसके नेताओं और सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक मणि इबन सफवान से हुआ था, यानी कि सफवान का बेटा मणि। बनु अल मुस्तकिल उन कबीलों में से था जो इस्लाम के खिलाफ जंग में थे, जो ये जुवैरिया का भी कबीला था, और अपने मुंह और अपने हाथों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते थे। पहले मेरी समझ में नहीं आता अल्लाह में नूर है किधर? जो दुनिया को कत्ल कराए उसमें क्या प्रकाश होगा? अपने मुंह मिट्टिया तो खुशी बनते रहो, जैसे बनी रहे हैं आजकल मौलाना। वे जिद और अज्ञानता और बुत परस्ती पर अड़े रहे, यानी कि मूर्ति पूजते रहे ये कबीले वाले बनु मुस्तलिक, और मदीना पर हमले की तैयारी के लिए हथियार इकट्ठा करते रहे। भाई मोहम्मद ने तो मूर्तियों गाली दी थी ना, 3 मूर्तियां थी, अल्लात, अबू बकर सिद्दीकी ने गाली दी, अलमनात अलुज्जा, इनका देवता हुब्बल, उसको भी गाली देते थे। ये कहते थे जाओ अपने देवी की प्राइवेट पार्ट चाटो। ये इस तरह के ये पैगंबर के साथ ही थे, क्योंकि लुटेरों का कैरेक्टर हो क्या सकता है? अल्लाह के रसूल ने अपनी क्षमताओं और असाधारण नेतृत्व क्षमता के बल पर, क्या क्षमता थी? दूसरों को लूटने की क्षमता थी, कोई अच्छी क्षमता तो थी नहीं। अपने साथियों से उच्च योग्यता प्राप्त लोगों को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के नियुक्त किया। ओ भाई, एक पैगंबर ने दुश्मन क्यों बनाए? अच्छे काम करता तो दुश्मन होता। दूसरों के कबीलों को लूटते थे तो जान का खतरा तो इनको बना ही रहता था, और बना भी रहना चाहिए। और आज भी जो इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हैं उनको जान का खतरा तो बना रहना चाहिए, नहीं तो इसमें तो दुनिया में गदर आ जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इस्लाम ने कितना बर्बाद किया लोगों को। तो तैयारियों का पता चलता था पैगंबर को बनु अल मुस्तकिल के इरादों, उसकी सम्मिलित तैयारियों का पता चला। पैगंबर के गुप्तचर के माध्यम से, गुप्तचर इसलिए दौड़ाते थे कि इनको जान का डर था, कि जिस तरह लोगों को कत्ल किया करते थे तो इनको भी जान का डर था, और आखिर में इनका भी कत्ल हुआ मोहम्मद का। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, यहूदी औरत ने इनको भेड़ के मांस में जहर मिलाकर खिला दिया। अब पूरा कबीला उसका लूटा है, और मोहम्मद उसी टाइम कह रहा मेरे लिए खाना बनाओ, ले उसने भी खाना बनाया और मोहम्मद का काम तमाम हो गया। इससे पहले एक आदमी और मर गया इनका। तो देखो, कर्म सामने आता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। चाहे मैं गलत करूँगा मुझे जरूर भुगतना पड़ेगा। तो आज इस्लाम के मानने वालों को समझना चाहिए कि अगर आप इसी तरह कर्म करोगे तो अल्लाह मोहम्मद की तो सच्चाई लोगों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमें गैर मुस्लिमों को बचाना, हमें मानवता बचानी है। और ये ठेका तो लेना ही पड़ेगा सब लोगों को, सब अच्छे लोगों को, कि इस्लाम की सच्चाई बताई जाए। वी आर नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स।
अगर वही मुस्लिम इस्लाम को मानकर आतंकवादी गतियाँ करता है तब तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि तुम्हारी कुरान ही कहती है। तो अभी एक अच्छा जी, फिर यहीं से जुवेरिया ने रसूलुल्लाह के आसपास की महिलाओं की संगति से प्रवेश किया और उन्हीं से उन्हें ईमानदारी मानने का उपाधि मिली। आइए आयशा की बात सुने। आयशा जो मोहम्मद की पत्नी थी, जिसमें बहुत झगड़ा हुआ नूपुर शर्मा का और कन्हैया लाल जी की जान चली गई, जो कि सच्चाई बोली थी, जिसमें वे बताती हैं उस महत्वपूर्ण दिन क्या हुआ। महत्वपूर्ण दिन क्या हुआ? लूट हुई और क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अल मुस्तकिल की औरतों को बंदी बना लिया, लड़ाई में जीत लिया। उनमें से 5वां हिस्सा निकालकर, 5वां हिस्सा नहीं मोहम्मद को चाहिए, अगर 100 औरतें तो 20 मोहम्मद के हिस्से में आएंगी, 50 तलवार है तो 10 मोहम्मद के हिस्से में आएंगी, 20% मोहम्मद को चाहिए, यानी कि रैंसम, फिरौती, एक्सटॉर्शन मनी। तो दाऊद इब्राहिम में और मोहम्मद में क्या फ़र्क है ये बता दो आप बताओ सोच समझ के। जो लूट में हिस्सा रखता हो 5वां, तो इसने बाकी को अपने साथियों में बांट दिया। घुड़सवार सैनिकों को 2 हिस्से और पैदल सैनिकों को 1 हिस्सा दिया। घुड़सवारों को ज़्यादा, पैदल को कम दिया। जुवेरिया थबत इबन कैस अल अंसारी के हिस्से में आई, जो एक मुसलमान था, और अंसारी वो मुसलमान है जो सबसे पहले मदीना में मोहम्मद के साथ आए, क्योंकि जब ये मक्का से मदीना गए या गया, और वो पहले मुसलमान जो जिन्होंने माना उनको अंसार कहलाए। अब यहाँ भारत में भी अंसारी लिखते हैं। एक वकील थे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, हमारा केस लड़ रहे थे डिपार्टमेंट का। मैंने बोला कि तुम अंसारी क्यों लिखते हो, ये फैक्ट बात है। कह रहा हम अंसार से आए हैं, जब मुझे इस्लाम का ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, मैं इस्लाम का रहा हूँ। जब ऐसे ही अंसारी हैं, यहाँ अंसार तो कोई जगह ही नहीं है। तो उसकी औपचारिक शादी उसके एक चचेरे भाई मणि इबन सफ़वान इबन मलिक इबन जुदैमा से हुई, जिसे धू अज सफरा के नाम से भी जाना जाता था। वे अपने चचेरे भाई के वियोग में थी, इसलिए थबित इन कैश के साथ नौकिया देकर अपनी आज़ादी खरीदने के लिए राजी हो गई। चचेरे भाई के विरोध में इसलिए थी कि कत्ल कर दिया मोहम्मद ने। आयशा ने उसका विवरण करते हुए कहा, एक सुखद महिला थी, किसी ने उसे देखा ही नहीं सिवाय इसके वह उससे मोहित हो जाए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अचानक जुवेरिया उनके पास आई और उन्होंने अपनी फिरौती समझौते के बारे में पूछा कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद तो लुटेरा था, इसको लूट का माल चाहिए था। अल्लाह की कसम, जैसे ही मैंने उसे देखा, उसकी पत्नी आयशा बोल रही है, मुझे उसका अल्लाह के रसूल के सामने आना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अपने पति की खुरापातें जानती थी आयशा, क्योंकि मुझे पता था फिर वही देखेंगे जो मैंने उसमें देखा था। वो भी डर गई बेचारी आयशा। आयशा के साथ भी धोखा हुआ, 18 साल की उम्र में विधवा हो गई, और ये तो चल दिए भेड़ का मांस और जहर खा के ऊपर चले गए। वो कहते हैं पर्दे में चले गए। भाई काय का पर्दा, इतना कत्ल गारत करके ये पर्दे में गया और इसको जन्नत मिल जाएगी, समझ में नहीं आती। फिर उसने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधित किया। उसने क्या बोला, हे अल्लाह के रसूल, मैं जुवेरिया हूँ, अल हरिथ की बेटी, मैं उनकी कौम की सरदार हूँ। आप मेरे साथ जो कुछ हुआ अनजान नहीं है, यानी कि तुम्हारे कत्ल कर दिया। और मैं साबित इन कैस के हिस्से में आई थी, जो एक अंसारी है, उसके साथ नौकिया देकर मुझे जान छुड़ाने का समझौता किया, इसलिए मुझे आज़ाद होने में मदद करो कि मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ लुटेरों के साथ। अल्लाह के रसूल ने उत्तर दिया, क्या तुम इससे बेहतर कुछ चाहते हो? उन्हें क्या तुम इससे भी बेहतर चाहती हो? यह क्या? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हारी ओर से भुगतान करूँगा, तुमसे विवाह करूँगा। ये था पैगंबर, यानी कि भुगतान उसको कर देगा जिसको बेच दिया माल, और मैं तुमसे विवाह करूँगा। उसने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैं तो मुक्त होना चाहती हूँ। लेकिन मोहम्मद ने कहा, आपको हम मुक्त नहीं करेंगे, आपको हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि आप काफिर की औरत हो, एक यहूदी की औरत हो, और हमने तुम्हारे पिता को मार दिया, तो कहते हैं ना, मजबूरी क्या न करती। तो अब इसी को ये बड़े गोल चोल सुगर कोटेड बताएंगे, देखो पैगंबर कितना अच्छा था, औरतों को जो विधवा होती थी उनकी हिफाजत करता था, उनसे शादी करता था। मैं पूछना चाहता हूँ मूर्खों, उन औरतों को विधवा कौन बनाता था? ये मोहम्मद ही तो विधवा बनाता था, और विधवा इसलिए बनाता था, जो सुंदर औरतें होती उनके आदमियों को मार देता था। और जो सुंदर औरत दूसरे मुसलमानों के हिस्से में आई, जैसे जुवेरिया आई थी, इसने अपने लिए रख लिया। इस तरह सफिया भी दूसरों के हिस्से में आई थी, दिया नाम के मुसलमान, उससे भी ले लिया, और उसके बदले 6 औरतें दे दी। ये था तुम्हारा रंगीला रसूल। तो ये घटना में पैगंबर के चरित्र के बारे में संक्षिप्त चर्चा की ओर ले जाती है कि ये पैगंबर किस तरह का बंदा था, जो जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं था, और वैसे ही अल्लाह का भेजा हुआ आदमी औरतें लूट रहा है। अल्लाह का भेजा हुआ आदमी औरतों को लूटकर बाजारों में बेच रहा है।
अल्लाह का लूटा हुआ आदमी 17-18 साल की लड़की जो एक यंग मुसलमान के हिस्से में आई, हालांकि वो भी गलत था, ये 55 साल का उसको मांग रहा है और उसके बदले 6 और औरतें दे रहा है। ये है अल्लाह का रसूल। बताइए अब इस अल्लाह के रसूल को क्या करें। हबीबा ने उसके विवाह पर विचार करें। जो हबीबा क्या कहती है, जो अकेलेपन, विधवापन, प्रवास और घोष प्रदर्शनों से पीड़ित थी। भाई अकेलापन, विधवापन तुमने दिया था, तुमने कत्ल किया था। वह अबू सुफियान की बेटी थी। अब हबीबा के बारे में बता रहा है, ये जो राजनीति युद्ध में कुरैश के नेतृत्व के उत्तरदारी और बनी उमैया के प्रमुख थे। हम इस कथन का पहले ही मैं उल्लेख कर चुका हूँ कई जगह कि किस तरह से ये मोहम्मद जो है लूटपाट करके और औरतों की बेइज्जती या बेहुरमती करता था। आइए हम जवेरिया और उसके अल्लाह के रसूल के आसपास होने के बारे में चर्चा करें। हमने देखा पहला कथन जिसमें पैगंबर ये कहते हैं शांति उस पर। मैं कह रहा हूँ तो उसको तो उसकी आत्मा अगर है वो भटकी रहे हमेशा, जिस तरह के कुकर्म किए इसने। वह था हे अल्लाह के रसूल। इस कथन से इस्लाम में उनकी आस्था का पता चलता। देखिए इस्लाम में इसकी कोई आस्था नहीं थी। ये एक नियम था इस्लाम का, जब वो लूट लिया वो तो मुसलमान बनना ही पड़ता था। अगर दासी बनी तो भी मुसलमान उसको बाजार बेचता था। फिर उसने कहा, क्या बोला, मोहम्मद से कहा मैं जुवेरिया हूँ, अलहरीत की बेटी, जो अपनी कौम का सरदार है। मुझे किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा कैद का जो तुम्हें मालूम है, क्योंकि मैं साबित इबन कैद के हिस्से में आ गई हूँ और मैंने उसके साथ नौकिया देकर अपनी रिहाई का फैसला लिया कि मैं पैसा देकर छूटना चाहती हूँ, आज़ाद करने में मदद करो। लेकिन अल्लाह के रसूल का तो कुछ और ही घूम रहा था ख्याल, उसका तो खुरापाती दिमाग था। तो अल्लाह के रसूल के पास भलाई की तलाश में आई थी। अब अल्लाह के रसूल, वो जुवेरिया मजबूरी में आई थी। कोई अल्लाह का रसूल क्या भलाई कर सकता था? जो एक लुटेरा रहा हो, लोगों को कत्ल करने वाला हो, उसका भलाई का कौन सा उसके पास भलाई का गुण था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा पूरी ज़िंदगी? इसके लिए किताबें ज़रूर पढ़िए। मोहम्मद का कैरेक्टर को पढ़ना है तो ये जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी आपको पता लग जाएगा। और सबसे जो प्रमुख किताब है ये है, मेरी पढ़िए, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। मोहम्मद की बातों, मोहम्मद के कैरेक्टर से किस तरह इस्लामिक आतंकवाद ने लोगों को परेशान कर रखा है। अब ये देखिए क्या कह रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, ये अपने आप कह रहा है कि अल्लाह बड़ा दयावान, वो मोहम्मद बड़ा दयावान था जब उसको बेटी बना के किसी अपने भाई बंधु से उसकी शादी कराता, कन्यादान देता अपना। कन्यादान नहीं तो तुम्हारे यहाँ तो होता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो अगर कन्या एडॉप्ट ली है, अगर गोद ली कन्या, उससे भी निकाह कर सकते हो। अगर 20 साल का मुसलमान या 40-50 साल का मुसलमान एक किसी औरत को गोद ले ले, लड़की को 5 साल की को, और जो 85 साल का हो जाए, लड़की 20 साल की हो जाए, उसको भी निकाह कर सकता है इस्लामिक कंट्री में। भारत में तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत के संविधान का डंडा इस्लाम के अल्लाह से तगड़ा है, मोहम्मद से तगड़ा है। क्योंकि भारतीय संविधान ही गुंडागर्दी नहीं होने देगा जो इस्लाम के नाम पर हो रही है। आयशा ने कहा, जब इस विवाह की खबर लोगों को मिली तो वो कहने लगे, क्या पैगंबर के ससुराल वालों को बंदी बना लिया जाएगा? अब पैगंबर के ससुराल वाले ज़बरदस्ती ससुराल बना ली। फिर लोगों ने बनु अल-मुस्तिक जनजाति के सभी बंदियों को मुक्त कर दिया और मुक्त होने वाले की संख्या 100 पहुँच गई, क्योंकि पैगंबर की जुवेरिया शादी हुई थी। इस पर आयशा ने प्रसन्न होकर कहा, अब सारे तो है ना कि वो कहते हैं ना, लंका में सभी 52 गज के। आयशा का बाप सबसे बड़ा मूर्ख, जो पहला खलीफा था अबू बकर सिद्दीकी, जो उसने 6 साल की नन्ही सी लड़की को 51 साल के बाबा को सौंप दिया। तो आयशा बेचारी क्या करे, ये सारे मूर्ख ही थे। मोहम्मद सबको मूर्ख बनाता रहा, पढ़े लिखे तो थे नहीं, ये सारे बद्दू थे, घोड़े चराने वाले, भेड़ चराने वाले, ऊँट चराने वाले और भेड़े चराते थे। ऊँट तो होते ही नहीं वहाँ, अरबी घोड़े जरूर होते हैं, घोड़े जरूर चराते होंगे। ऊँट, घोड़े और भेड़ चराने वाले लोग थे, बेचारे सीधे साधे लोग थे। लेकिन मोहम्मद ने उनका दिमाग ब्रेनवाश कर दिया और सारों को क्रिमिनल बना दिया, अरबियों को, उस समय के अरबियों को। अब तो अरबी बहुत समझदार हो गए। आयशा ने कहा, मैं किसी और औरत को नहीं जानती जिसने अपने लोगों के लिए जुवेरिया से ज़्यादा बड़ी नेमत पाई। यह तब हुआ जब पैगंबर मोहम्मद मुराइसी की लड़ाई से रोक रहे थे। आयशा ने वैसे मोहम्मद की पोल भी खोली है, ये बात बता कर मोहम्मद किस तरह का करैक्टर था। आयशा ने पकड़ा भी मोहम्मद को एक बार रंगे हाथों। आयशा ने और हफ्सा ने, जो उमर की लड़की थी दूसरे खलीफा की, तो भी मोहम्मद ने एक आयत उतार दी कि मोहम्मद जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन नहीं होता भाई, अल्लाह भी नहीं है। अल्लाह जो चाहेगा वो कर ही नहीं सकता, अल्लाह की औकात नहीं। क्या कत्ल करा देगा सारे हिंदुओं को, सारे यहूदियों को, ईसाइयों को? अल्लाह की 2 पैसे की औकात नहीं है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अब तुम अल्लाह की औकात मान के दूसरों को कत्ल करोगे तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो आज अमेरिका ने किया और भारत ने आतंकवादियों का किया। अब क्या होता है जी, आगे क्या करते हैं?
उसके पास एक और उपलब्धि थी, जिसने इस्लाम की शिक्षाओं के पालन, अपने ईमानदार की सच्चाई में उसकी उत्कृष्टता को दर्शाया। वो बेचारी ज़बरदस्ती मुसलमान बनी। बाकी इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी हो। जुवेरिया का नाम बर्रा था, इसलिए रसूल ने उसका नाम जुवेरी रखा। फिर उन्होंने कहा, फजर की नमाज़ पढ़ी, जो 5 नमाज होती हैं इनकी, मगरिब की, फजर की, असर की, ज़ुहर की, ईसा की, 5 नमाज में फजर की इसने नमाज़ पढ़ी। फिर उसके कमरे में चले गए, दोपहर तक बाहर रहे। फिर जब अभी नमाज की जगह पे थी तब वापस आए। उससे कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं यहीं रह रहा हूँ। पैगम्बर फजर की नमाज़ पढ़ी और कमरे के बाहर बैठा रहा। इस पर पैगम्बर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे जाने के बाद 3 बार 4 शब्द पढ़े और उन शब्दों को तोला जाए जो तुमने सुबह पढ़े हैं। अब ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, जो औरतों को लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है और नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज तो बलात्कार ही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, नमाज तो वो लोग पढ़ रहे हैं जो काफिरों को कत्ल करने वाले लोग हैं। तो ये नमाज का तो वैसे कहीं तस्वुर है नहीं, कुरान में तो नहीं लिखा कि नमाज पढ़ो, इतने वक्त ही पढ़ो। अब ये देखिए, ऐसी वर्णित एक हदीस है जो अबू अयूब अल अताकी द्वारा वर्णित हदीस है, जिसमें उन्होंने जुवेरिया के बारे में क्या कहा है। जुवेरिया ने कहा कि अल्लाह के रसूल शुक्रवार को उनके पास आए जब वह रोज़ा रख रही थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने कल रोज़ा रखा था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, क्या तुम कल रोज़ा रखोगे? और पिछले दिन तो मुसलमान ही नहीं थी, तुमने लूटी थी पिछले दिन तो। उन्होंने कहा नहीं। इस पर उन्होंने कहा, तो फिर रोज़ा तोड़ दो। कह रहा, रोज़ा तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्यों तोड़ दो? कि उसको शादी करनी थी, उसके साथ मुसावरत करती, इंटरकोर्स किया था। ये था मोहम्मद। तो रोज़ा किस लिए तोड़वा दिया? कि सहवास में रुकावट बन रहा था और मोहम्मद एक कामुक व्यक्ति था। समझ गए? ये था मोहम्मद। यहाँ तक कि सहवास में रुकावट का मुद्दा भी जो व्यापक विषय का विश्वास है, इसलिए उसका रोज़ा तोड़ दिया। ये है मोहम्मद का कैरेक्टर। अभी भी लोग ना समझे तो उनकी मूर्खता है। हिंदू ना समझें, ईसाई और यहूदी तो समझ गए। यहूदी खास तौर पर समझ लें कि इस्लाम कैसा है, क्योंकि इस्लाम के हाथों यहूदियों को बर्बाद हुई। लेकिन हिंदू अभी भी नहीं समझ रहा। हिंदू भाईचारा निभा रहा है, नेता भाईचारा निभा रहे हैं। मोदी भी नहीं समझ रहा, वो टोपी पहन के वहाँ जा रहा है। हमारे मोदी जी टोपी पहन के कहाँ जा रहे हैं? वो बोरा मुस्लिमों के, भाई उनका इस्लाम भी वही है, लेकिन वो अच्छे रास्ते पर चले गए तो सच्चे मुसलमान नहीं है अब इस्लाम की दृष्टि में, क्योंकि बोरा लड़ते उड़ते नहीं है। असली मुसलमान वो है जो आतंकवादी हो, जो लोगों को कत्ल करे, जो औरतों को लूट के ले जाए, वो है असली मुसलमान कुरान के हिसाब से। और उसी को जन्नत मिलेगी। यानी जितना बड़ा अपराधी होगा उतना ही बड़ी उसको जन्नत मिलेगी। जन्नत फिरदौस मिलेगी मुसलमान को, जो सबसे ऊंची की वो है। अब ये देखिए, एक हदीस और पढ़ देता हूँ। बुखारी और मुस्लिम 2 बड़ी ऑथेंटिकेट हदीस हैं जो मोहम्मद के क्रियाकलापों का वर्णन करती हैं। तो अल खुदरी ने बताया कि उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल के साथ बनु अल मुस्तलिक के अभियान के लिए निकले। बनु अल मुस्तलिक एक यहूदी कबीला जो जुवेरिया का था, और अरब बंदियों में से कैदियों को प्राप्त किया। हम महिला की इच्छा रखते थे और ब्रह्मचर्य हमारे लिए कठिन हो गया था, और हम संभोग में रुकावट डालना पसंद करते थे, जिसको अजल कहते हैं। जब हमने संभोग में रुकावट डालने का इरादा किया तो हमने कहा कि हम अल्लाह के रसूल से पूछने से पहले संगों में रुकावट कैसे कर सकते हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं। हमने इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, ये आपके लिए बेहतर है, आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप आत्मा अस्तित्व में रहने के लिए पूर्व नहीं, यानी कि ये भी मुसलमान बनेंगे, बच्चे पैदा होंगे। ये था मोहम्मद का करैक्टर और ये था उसके साथियों का करैक्टर। अब देखिए, जुवेरिया का पिता कौन था, इसके बारे में बता देता हूँ। जुवेरिया के पिता अल हैथ इबन अबी दरार अपनी बेटी की गतिविधियों के रूप में जानते थे, जो थबित इबन कैस के घर तक पहुँची थी। वो बेचारा क्या करे, वो तो खुद कत्ल कर दिया गया था। उसको तो खुद कत्ल नहीं किया, मुक्त किया, उसको तो खुद कैद बना लिया था। यह भी पैगंबर की पत्नियों में से एक बन गई। उन्होंने 100 ऊँटों के साथ उसकी फिरौती लेने के लिए मदीना जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, भाई 100 ऊँट ले लो, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो, इस उम्मीद में कि पैगंबर उसे फिरौती स्वीकार करेंगे। भाई पैगंबर 100 ऊँट क्यों लेगा? वो तो लूट लेगा, वो तो लुटेरा था, औरतें भी लूट लेता था, तो वो फिरौती में उस औरत को क्यों छोड़ेगा? और फिर 100 ऊँटों का लालच क्यों लेगा? तो 100 ऊँट कहीं भी लूट लेता था, वो तो सर्टिफाइड लुटेरा था पैगंबर। तो मदीना के पास पहुंचकर उसने अपने ऊँटों और उन ऊँटों को देखा जो उसे पसंद आए। उन्होंने मनी मनी सोचा, जो ऊँट उसे पसंद आए वो न रख दे, ताकि वो उन ऊँटों में शामिल न हो जिसे वो अपनी बेटी की फिरौती में देने वाला था। उनमें से कुछ अच्छे ऊँटों को अलग रख दिया और एक सुरक्षित जगह पर बांध दिया और उसको पहरेदार नियुक्त कर दिए। फिर रसूल के पास पहुंचा, जबकि रसूल मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद में बैठा था, ऐसे आदमी को थे कर उसने रसूल को सलाम किया, फिर उनसे फिरौती स्वीकार कर अपनी बेटी लौटाने की विनती की। अब देखिए बाप की व्यवस्था, उसकी बेटी
को किडनैप कर लिया, बाप पहुंचा हाथ जोड़ने, क्योंकि मोहम्मद की गुंडागर्दी का सैलाब बह रहा था मुसलमानों की का। वैसे करना तो ये चाहिए था, इसको मर जाना बेहतर था, तलवार से कत्ल कर देता, खुद मर जाता, लेकिन वो डर गया, क्योंकि डरा दिया अल्लाह के नाम से मोहम्मद ने। और फिर रसूल ने उसका स्वागत किया और मुस्कुराते पूछा, जो तुमने 2 ऊँट अलग रखते हैं फला जगह बांधे, उनका क्या? वे अवाक रह गया, क्योंकि मोहम्मद के खुफिया लोगों ने बता दिया वो ऊँट रख रखे हैं। तो फिर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया और वो उससे एक कलमा पढ़ा लिया, गवाही, जिसको शहादा बोलते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की कसम है, इस बात की जानकारी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अब मैं जो गवाही देता हूँ ना, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कोई है ही नहीं, वो इबादत करने लायक नहीं है, और जो मोहम्मद अल्लाह का रसूल ही नहीं है, वो तो अल्लाह को बनाने वाला मोहम्मद है, अल्लाह को मोहम्मद ने क्रिएट किया। मैं ये गवाही दे रहा हूँ, मेरा ये सादा है, और ये सच्ची बात है कि इस्लाम में झूठ है, उस झूठ के विरोध में मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। अल्लाह की कसम, इस बात की जानकारी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह है ही नहीं तो जानकारी किसको होगी? अल हरीत ने जब इस्लाम के बाद बनु अल मुस्तक कबीले के सभी सदस्यों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, जब उन्होंने घटना की जानकारी दी, उन्हें इस्लाम की ओर आमंत्रित किया, तो यहूदी कबीले वालों ने बहुत लानत मनानत की जुवैरिया के पिता की, लेकिन मजबूरी में, चूँकि वो सरदार था, उन्होंने भी इस्लाम मजबूरी में कबूल कर लिया। जुवैरिया हिजरी के बाद 50 साल तक जीवित रही। जब मोहम्मद मक्का से मदीना पहुंचे 50 साल रही। जब उसकी मृत्यु हुई, इसकी उम्र 65 वर्ष थी, और मोहम्मद तो अल्लाह को प्यारा हो गया था, जहर दे दिया था। अच्छा, मज़े की बात ये बताओ, अल्लाह सारी चीज़ें मोहम्मद को बताता था। जब भेड़ में मांस डालकर यहूदी औरत ने खिला दिया, तब अल्लाह ने मोहम्मद को नहीं बताया, यानी जिब्रील फरिश्ता नहीं बोला। तो मुझे लगता है फिर अल्लाह ज़्यादा अच्छा है मोहम्मद से, जो इस मोहम्मद को ज़्यादा ज़िंदा रहने नहीं देता था, चाहता था कह रही और ज़िंदा रहेगा और औरतें लूटेगा और कत्ल करेगा और फिर तुलेगा। ये है करैक्टर इस्लाम का। इनकी किताबों से बता रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से नहीं बता रहा, इनकी हदीसों से बता रहा हूँ। और तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।